Hello students, in a previous lecture we studied about potential difference and potential difference due to a point charge. Okay, in this lecture or in this video we discuss about example 2.1, example 2.2 and exercise 2.1 and 2. मीन्स कि हमें चार न्यूमेरिकल देखने हैं. तो स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 2.1. A. Calculate the potential at a point P due to a charge of 4 multiplied 10 raised to minus 7 coulomb located at 9 centimeter away. तो पहले ही आपको कह दिया है आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल. कहाँ पे, तो कि पॉइंट P के वहां पे, और उसके ऊपर का चार्ज कितना है, तो कि 4 multiplied 10 raised to minus 7 coulomb जितना चार्ज है, और उसका डिस्टेंस कितना है, तो कि 9 सेंटीमीटर अवे है, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड करना है पोटेंशियल यानी कि V. ठीक है, तो चलो पहले हम देख लेते हैं. तो जो दिया है वो लिख लेंगे. फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी चीजें दी गई है पहले वो लिख लो और जो फाइंड करना है वो देखो. चलो, तो Q इज इक्वल टू 4 multiplied 10 raised to minus 7 coulomb, R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, सो यू गेट 0.09 मीटर. ओके, Q है, R है और V फाइंड करने. तो Q R V का कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है, याद करो. Q R V, तो क्या, हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. K की वैल्यू तो फिक्स ही है, चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना. K की वैल्यू है 9 multiplied 10 raised to 9, Q की है 4 multiplied 10 raised to minus 7 और R की वैल्यू है 0.09. इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको फाइनल मिलेगा V इज इक्वल टू 4 multiplied 10 raised to 4 वोल्ट. इसकी जगह पे आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हो. चलो, क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर B. Hence, obtain the work done in a bringing a charge of 2 multiplied 10 raised to 9 coulomb from infinite to the point P. क्या करना है आपको, इतना चार्ज वाले पॉइंट को इनफाइनाइट पे से पॉइंट P पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड करना है. डज द आंसर डिपेंड ऑन दी पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट. तो जो चार्ज को इनफाइनाइट पे से पर्टिकुलर पॉइंट P पे लाना है, उसके लिए जो पाथ हम यूज करते हैं क्या वो पाथ डिपेंडेंट है, वो भी हमें बताना है. चलो, तो पहले तो वर्क डन तो देख ले, फिर पाथ की बात करते हैं. तो कि वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 multiplied 10 raised to minus 9 coulomb फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P. ठीक है, तो अभी हमने आगे देखा था थियोरी में, पहले वाले लेक्चर में, कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Vp माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू डेल्टा V. चेंज होता है ना, चेंज इन द V इज Vp माइनस V इनफाइनाइट. पर V इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा, 0. तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू Vp. और Vp की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी फाइंड की ना हमने, P के वहां की पोटेंशियल. हाँ, तो डेल्टा V इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 multiplied 10 raised to 4 वोल्ट. चलो आ जाओ, W का फॉर्मूला क्या है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V. कहाँ से आया, तो कि अभी हमें पता था, हमने क्या देखा था, तो कि V इज इक्वल टू W बाय Q. V इज इक्वल टू W बाय Q. W का फॉर्मूला लिखना है तो ये हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई. सो W इज इक्वल टू VQ. ठीक है, तो ये हमने लिखा W इज इक्वल टू VQ, Q इंटू डेल्टा V. डेल्टा V की जगह पे क्या लिखेंगे, क्या था डेल्टा V की जगह पे, Vp. तो लिख दो W इज इक्वल टू QV, Q इंटू डेल्टा V. डेल्टा V की जगह पे लिखेंगे Vp. बस अब दोनों की वैल्यू डालो. Q कितना दिया हुआ है, 2 multiplied 10 raised to minus 9 coulomb पुट. फिर Vp की वैल्यू 4 multiplied 10 raised to 4 पुट ही है. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा W इज इक्वल टू 8 multiplied 10 raised to minus 5 जूल. ओके, वर्क है तो क्या हो जाएगा, जूल. अब उन्होंने पूछा था कि क्या जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है. तो वर्क कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो हम लिखेंगे नो वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट. वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो कोई से भी पाथ से आए, उससे सिर्फ वर्क के ऊपर उसके ऊपर सिर्फ वर्क से ही लेना देना है, पाथ से कोई लेना देना नहीं है. सो वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट. ओके, एग्जाम्पल 2.2. 2 charges 3 multiplied 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 multiplied 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart
आपके पास में दो चार्ज है, ये, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। एट अ व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0। तो ये जो दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनती है, वो लाइन के ऊपर ऐसा तो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 बनेगा। तो वो हमें फाइंड करना है कि ऐसा लाइन पे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0। ये तो हमको पता ही है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या लेना है, 0 लेना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज चार्ज ऑन अ पॉइंट O इज 3 × 10⁻⁸ कूलम। मीन्स ये जो कहा है ना, वो पॉइंट का नाम हमने कंसिडर किया है O, और जो दूसरा चार्ज है वो है A। तो चार्ज ऑन अ पॉइंट A इज -2 × 10⁻⁸ कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन O एंड A इज क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो सम है ना, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, फिगर के ऊपर। अगर आपने फिगर सही बनाई होगी, सही से समझा होगा, तो आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा, एकदम परफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर फिगर में लोचे किए तो न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा। तो हम फिगर समझ लेते हैं। कोई पॉइंट O है, उसके ऊपर का चार्ज इतना है, कोई पॉइंट A है, उसके ऊपर का चार्ज इतना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कहा है 15 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में जो लाइन है, तो वो लाइन पे कौन से वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 बनेगा। यहाँ कहाँ 0 बनेगा, हमको तो पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, O और A के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट P कंसिडर करना है। ठीक है, अब आपको पता है O से लेके A का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें सपोज करना है कि O से लेके P का डिस्टेंस कितना होगा, x। तो अब ये जो पूरा है, ये जो इतना है वो पूरा 15 है। कितना, ये पूरा 15 है, और ये इतना x होगा। तो ये जो बाकी बचा ये वाला है वो कितना होगा, ये इतना x है। ठीक है, ये इतना कितना है, x है, और ये पूरा 15 है। समझ रहे हो, ये जो पूरे रेड पेन है वो 15 है, और ये जो मेरी फिंगर है वो x है। तो ये जो बाकी बचा होगा वो कितना होगा, तो कि 15 में से x माइनस कर दो, 15 में से x माइनस कर दो, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 15 माइनस x। बस, तो ये फिगर है, आपको इतना ही समझना है। O का चार्ज, A के ऊपर का चार्ज इतना, उनके बीच में कोई पॉइंट P कंसिडर करना है। O से लेके A का डिस्टेंस उन्होंने हमें बोला हुआ है 15 सेंटीमीटर। फिर O से लेके P हमें सपोज करना है x है। तो ये पूरा 15 है, ये जो पूरा इतना 15 है, और ये x हम कंसिडर करेंगे, तो बाकी बचा कितना होगा, ये 15 माइनस x। चलो, आपको ये फिक्स वैल्यू याद रख लेनी। OP का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x, और O से A का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15। ये चेंज होना चाहिए नहीं, सेकेंड हम देखेंगे तब भी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन अ पॉइंट O इज, ये जो पॉइंट P है उसके ऊपर O के वजह से जो चार्ज है वो क्या होगा, तो कि V1 इज इक्वल टू KQ/R। चलो पहले अब हम याद करवाएंगे आपको कि V का फॉर्मूला क्या है, तो कि V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हमें मिला था KQ/R। याद आ रहा है कि नहीं, तो कि हाँ, V इज इक्वल टू KQ/R। तो पॉइंट P के ऊपर O के वजह से क्या पोटेंशियल मिलेगा, तो कि V1 इज इक्वल टू K, तो K Q, तो O के ऊपर का Q कितना है, 3 × 10⁻⁸, और R यानी कि डिस्टेंस होता है, तो O से लेके P का डिस्टेंस कितना है, x, तो लिख दो x। चलो, अब उसी तरह से P के ऊपर A के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, P के ऊपर A के वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन अ पॉइंट A इज V2 इज इक्वल टू KQ/R। चलो, Q, A के ऊपर का Q कितना है, -2 × 10⁻⁸ R। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस x। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कैसा है, माइनस है, गलती से भी यहाँ पे प्लस कर दोगे पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो P के ऊपर O के वजह से पोटेंशियल है वो V1, P के ऊपर A के वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो V2। तो आपको तो क्या करना है, O के वजह से भी और A की वजह से दोनों का क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो अगर टोटल पोटेंशियल मुझे फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल पोटेंशियल एट P इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे देखो, मैंने आपको राउंड भी करा हुआ है कि जो V है वो हमें क्या लेना है, 0, क्योंकि P एक ऐसा पॉइंट हमने लिया है, सपोज किया है कि यहाँ पे क्या है, 0 है ना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0, इसलिए मैं यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लूंगी, 0। तभी तो मुझे मेरा पॉइंट मिलेगा कि कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होता है।
तो v इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। चलो v1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, vt की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो माइनस कैसे आया, तो कि यहाँ पे तो प्लस ही था लेकिन ये 2 माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। अब ये जो माइनस वाला टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये दोनों ये इधर आ जाएगा बरोबर, तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। अब के सामने सामने कट, 10 टू माइनस 8 कट, तो जो बचेगा उसे हम लिख देंगे 2/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/x। अब कुछ नहीं, अब ये 10th का सम हो गया, तो किसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 10th भी 9th में भी आता होगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 ये x है वो वहां पे चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 2x, और ये जो 15 माइनस एक्स है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स, 2x एज इट इज। 3 का मल्टीप्लाई 15 के साथ में भी, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ में भी, तो 3 15 जा 45 माइनस 3x, माइनस 3x से यहाँ आएगा तो प्लस 3x, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 45, तो 2x 3x तो 5x इज इक्वल टू 45, 5 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45/5, यानी कि 5 9 जा 45, तो कट करेंगे तो 9, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला 9 सेंटीमीटर। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि O से लेके A के बीच का कितना डिस्टेंस था 15, वो O से A के 15 के डिस्टेंस में 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल हुआ 0। ठीक है, तो ये तो हमने O से लेके A के बीच की बात की थी। चलो तो पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला आएगा तो सेकंड वाला आएगा। O से लेके A लेना है, उनका बीच का डिस्टेंस 15 है, ठीक है, और उनके बीच में कहीं ये लाइन है, वहां पे कहीं पे पोटेंशियल 0 होता है, तो वो कहाँ 0 होता है वो आपको फाइंड करना है। तो आप अभी सपोज कर रहे हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेना है, ये अक्खा पूरा 15 है, यहाँ पे सपोज करना है x है, तो ये होगा 15 माइनस एक्स। अब इसमें भी ये जो OA की वैल्यू और OP की वैल्यू ना वो फिक्स हो जाएगी, आपको नेक्स्ट आगे भी यही वैल्यू लेनी है उन दोनों की, सिर्फ ये जो PA है ना उसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब P के ऊपर O के वजह से पोटेंशियल लिखो V1, P के ऊपर A के वजह से पोटेंशियल लिखो V2, O के वजह से A के वजह से दोनों के वजह से हो रहा है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा टोटल, तो टोटल करेंगे तब हम V की वैल्यू लेंगे 0। क्या लेंगे, V की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, बस फिर V1 V2 ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस, सामने सामने जो कट होगा वो कट, बाकी जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो 15 सेंटीमीटर था उसके ऊपर 9 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। अब जिस तरह से हमने O और A के बीच में पॉइंट P लिया था, अब उसी तरह से O और A के बाहर की साइड हमें पॉइंट P लेना है। तो आपको इतना तो आइडिया आ जाना चाहिए कि O से लेके P का डिस्टेंस 15 है, तो अब ये जो P का आंसर है वो 15 से ज्यादा ही आएगा, राइट। चलो, मैंने आपको कहा था कि O और A का डिस्टेंस फिक्स है, कितना है 15, और O से लेके P का डिस्टेंस भी फिक्स है, कितना लिया था x, याद आ रहा है कि नहीं, OA 15 और O से लेके P का डिस्टेंस हमने लिया था x। चलो अब उल्टा हो गया, अब ये जो इतना x है और ये 15 है, तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 15, बड़े में से छोटे को माइनस करो, x माइनस 15, तो AP की वैल्यू अब आई आपके पास में x माइनस 15, पहले थी 15 माइनस एक्स और अब है x माइनस 15, बस ये चेंज था। तो अब जैसे हमने आगे वाला सम किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा हम फास्ट देखेंगे। पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ चार्ज ऑन ए पॉइंट O इज V1 डैश, अब V1 नहीं लिखेंगे, V1 डैश क्योंकि दूसरी बार देख रहे हैं ना, तो V1 डैश इज इक्वल टू KQ अपॉन R। Q तो O का Q कितना है इतना, और R तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, O और P का डिस्टेंस कितना है x। चलो उसी तरह से P के ऊपर A के वजह से तो KQ, तो A के ऊपर का Q कितना है इतना, और A से लेके P का डिस्टेंस कितना है, तो कि x माइनस 15, यहाँ ध्यान रखना है x माइनस 15 होगा, 15 माइनस x नहीं। चलो V1 डैश V2 डैश मिल गया, अब दोनों का प्लस कर दोगे तो आपको टोटल V मिल जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट P इज V इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश। चलो V तो हम क्या ले लेंगे 0, V1 डैश की वैल्यू माइनस V2 डैश की वैल्यू, ऐसे तो ये प्लस लेकिन ये माइनस है ना, इसलिए यहाँ का माइनस आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, दोनों आमने सामने आ जाएंगे, के कट माइनस 8 कट, जो बचा है उसे यहाँ पे लिखो। ठीक है, ये x यहाँ पे जाएगा तो 2x, और ये जो है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 के साथ में। अब 2x एज इट इज 3 इंटू एक्स, 3x 3 इंटू 15 माइनस 45। ध्यान यहाँ पे देना है x माइनस 15 है,
15 माइनस एक्स नहीं। चलो अब -45 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो 2x है वो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45। 3 में से 2 जाएंगे 1, यानी कि x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो हमने पहले बोल दिया था कि ये जो P है वो हमने A से बाहर की साइड यानी कि 15 से ज्यादा ही आंसर मिलने वाला था। तो 45 सेंटीमीटर पे कहीं पोटेंशियल 0 होता है। तो हमने 2 पॉइंट फाइंड किए जहां पे पोटेंशियल क्या है 0। कौन से तो 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। थर्स पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ओके गुड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2। जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सेम हमने जो एग्जांपल 2.2 किया ना उसी की तरह कॉपी टू कॉपी वही है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की है। बाकी क्वेश्चन वही है कि कौन से पोटेंशियल के कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो वही मेथड है, वही सब कुछ, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की है। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको खुद से करना है। उसका आंसर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पोटेंशियल इज 0 एट 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। वापस से बोल लू, जैसे एग्जाम्पल 2.2 है सेम उसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 है, कॉपी टू कॉपी वही मेथड, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2। A regular hexagon of a side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb। एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन यानी कि जिसकी 6 साइड हो, ठीक है, और 6 साइड में सब साइड का मेजरमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर, और उनके ऊपर का जो चार्ज है वो कितना है तो के 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, इच ऑफ इट्स वर्टिक्स कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो हेक्सागोन का जो सेंटर है वहां का हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो तो पहले हम हेक्सागोन को कुछ नाम तो दिया होगा ना, तो ABCDEF इज अ हेक्सागोन एज अ शोन इन अ फिगर। अभी हम आपको फिगर दिखा रहे हैं। इट हैज अ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिक्स O इज द सेंटर। ये तो सब कुछ हमें क्वेश्चन पे से ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रोकड़े मार के, उसे जाने देना नहीं है। ABCDEF हेक्सागोन है, साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम है और सेंटर O है। तो ये हेक्सागोन आपको दिख रहा है ABCDEF, ठीक है, और ये ABCD हर एक का मेजरमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन सबके पास में कितना चार्ज है तो कि 5 माइक्रोकूलम, और इनका सेंटर है O। अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो एंगल है वो 60 का है, ये जो एंगल है 60 का है, मतलब कि हर एक एंगल कितने का है 60 का है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है सेंटर के वहां का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O इज V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा KQ/R। तो देखो O के ऊपर A के वजह से फॉर्मूला क्या होगा, O के ऊपर A के वजह से जो पोटेंशियल मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होगा KQ/R। फिर O के ऊपर B के वजह से फॉर्मूला क्या मिलेगा, अगेन KQ/R। क्यों, क्योंकि सबका K और Q और R सब कुछ सेम ही है, ठीक है ना। इस वाले सम में सबके ऊपर का Q सेम है, सबका R भी सेम है। तो B के वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी KQ/R, C के वजह से O के ऊपर पोटेंशियल मिलेगा वो भी KQ/R, मतलब कि 6 पॉइंट से तो 6 बार हमें क्या मिलेगा KQ/R। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सेंटर O इज V इज इक्वल टू 6 KQ/R। ख्याल आया 6 कहाँ से आया, ओके। V एज इट इज 6 एज इट इज, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। Q कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो यानी होता है 10⁻⁻6, ठीक है। और R यानी कि बताया हुआ है कितना है तो कि 0.1 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.1 मिलेगा, ओके। अब बाकी का आप कैलकुलेशन करोगे 10⁹ और ये -6 को हटाओगे तो आपको मिलेगा 270, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 0.1। अब इसको आप 0.1 से डिवाइड करोगे, 270 को 0.1 से डिवाइड करेंगे आपको कुछ 2700 मिलेंगे, और 10⁻³ एज इट इज। अब हमें आदत किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। तो हम 1 2 3 स्टेप हम क्या गए, आगे गए। तो आगे जाएंगे तो पावर कैसी आएगी, प्लस की आएगी, तो 10⁻³ तो है ही, और +3 हो जाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा V इज इक्वल टू 2.7। 3 है, आगे गए तो और 3 आ गए, 3 और 3 6, V इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वोल्ट, ओके।
तो आप लोगों को ये जो सारे इक्वेशन, ये जो सारे न्यूमेरिकल्स है वो समझ के अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।